हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका हमारी इस M2 की ऑनलाइन क्लासेस में। हम इसमें डबल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। आज हम इसके और क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, हमको इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, वेयर डी इज द रीजन बाउंडेड बाय, ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। वेयर डी इज द रीजन बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। एक और इसमें कंडीशन दी हुई है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यूजुअली हम इस चीज़ को हम एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, बल्कि इसको इग्नोर नहीं करता। इसका मैं आपको यूज़ बताऊंगा अभी क्या यूज़ है इसका। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखना सीखेंगे आज, जिससे कि आपको पता पड़ पाए कि हमको एग्जाम में एक्चुअली कैसे इसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व। सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है हमको, डी इज बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। जो डी रीजन है वो इन 5 कंडीशन से बाउंडेड है। हमको ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है एक सर्कल की। ठीक है, तो चलिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब अगर हम, ये सर्कल है, इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस होगी 1। यहाँ से क्लियर है? तो हम एक सर्कल बना लेते हैं जो कि जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और उसकी रेडियस होगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 0, 0, 1, -1, 0 एंड 0, -1। वैसे इन तीनों का तो हमें काम नहीं है, ऊपर का ही काम है हमको बस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, x इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो। ओके, अगली एक चीज़ इसमें लिखी हुई है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। x अगर देखा जाए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस इधर होगा, इसके ऊपर, इस साइड में पूरा। y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो इसके ऊपर होगा। मतलब कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ये पूरा अगर रीजन देखा जाए, इसको हम नाम दे देते हैं OAB। ठीक है, इस रीजन में x एंड y दोनों ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होंगे। मतलब कि हमको जो इंटीग्रेट करना है वो रीजन है हमारा ये OAB। ठीक है, आई थिंक आपको अंडरस्टूड हुआ है। अब देखो, ये हो गया हमारा रीजन। अब सबसे पहले हम निकालेंगे x की और y की लिमिट। तो लिमिट्स ऑफ x एंड y। अच्छा, इसके पहले एक और चीज़ देख लो। अब अगर हम मान लो x के रिस्पेक्ट में हम करते हैं पूरा इंटीग्रेशन, x को हम x एक्सिस पे करते हैं, तो यहाँ पर x की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to 1। और y की लिमिट के लिए हमको y एक्सिस के पैरेलल में एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी जो कि ऐसी होगी। इस स्ट्रिप की लोवेस्ट लिमिट क्या है? 0 है। और अपर लिमिट में सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी जो कि y के फॉर्म में लिखना है। तो y के फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी? y के फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कैसे आया? मैं एक्स स्क्वायर को इधर ले गया 1 के माइनस में, y का स्क्वायर हटा दे तो अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसा कैसे एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। मतलब कि x की लिमिट मुझे मिल गई 0 से 1 की, y की लिमिट मिल गई मुझे 0 से अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। ठीक है, तो हम अब तो आसान है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो चलिए कर देते हैं इसको सॉल्व फटाफट हम। लिमिट ऑफ x एंड y, x इक्वल टू 0 to 1, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑन x एक्सिस, y इक्वल टू 0 to
वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखिएगा ऑन द स्ट्रिप ऑफ ऑन द स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम फटाफट। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिमिट इन द रीजन ऑफ डी डी एक्स डी वाई, यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब इसको पहले सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे। हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? पहले हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। हम उस कंडीशन में x हमारा कॉमन आ जाए, सॉरी x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। तो चलिए कर देते हैं इसको। इंटीग्रेशन 0 to 1 x हमारा एक्स स्क्वायर हमारा कांस्टेंट हो गया, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा y क्यूब अपॉन 2। यहाँ पर हमारी लिमिट लग गई 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा, ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमारी। ठीक है, बाकी तो सब सही है हमारा। इधर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। डी एक्स डी वाई, ठीक है, चलो लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 को बाहर लिख लेते हैं। वाई क्यूब का आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस 0। ठीक है, ये हमने लिमिट पुट कर दी। डी एक्स, चलो अब देखो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब अगर इसको 1/2 लिख सकते हैं तो इसकी टोटल पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है, 3 पहले से 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगी, तो लिख लेते हैं हम। इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। अब इसको हम डायरेक्ट तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हम, उसके लिए हम क्या करेंगे? अब हम इसमें हमको कुछ सपोज करना पड़ेगा। x की जगह पर कुछ हमको ऐसा पुट करना पड़ेगा जिससे कि हम इसको इंटीग्रेट कर पाए, थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए, फिर हम इंटीग्रेट कर पाए। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं x की जगह पर साइन थीटा रख दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर साइन रखूँगा तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं इसको। पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब अगर x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे हम तो हमारा dx क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा हमारा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब लिमिट्स में क्या चेंज आएगा? देखो अगर हम लिमिट्स हमारी 0 to 1 है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करेंगे, लिमिट्स लिख लेते हैं, x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आएगी हमारी थीटा की वैल्यू? ये आएगी 0। अगर हम x की जगह पर 1 पुट करते हैं तो हमारा थीटा आ जाएगा π/2। कुछ लोग बोलेंगे कैसे आइए सर? तो देखो अगर x की जगह पे 0 पुट करते हो, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? 0 होती है 0 पर ही, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। x की जगह पर अगर हम 1 पुट करते हो तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? π/2 90 डिग्री पे होती है, तो हमने लिख दिया π/2, मतलब कि हमारी न्यू लिमिट हो गई 0 to π/2। ओके, चलिए तो इसको इस पूरे को हम ऐसा कैसा इसमें एज इट इज पुट कर देते हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2
यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह 1/3, ये 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, dx का हमारा हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन 1/3 इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये गड़बड़ हो गया, 1 कॉस यहाँ पर साइन आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो कॉस की पावर 2 प्लस 3/2, ये 3/2 ऐसा कैसा आ जाएगा हमारा, ये 2 इंटू में आएगा सॉरी, ठीक है, प्लस कॉस थीटा यहाँ पर एक है ही सही हमारा, तो ये 1 + 1 आ गया डी थीटा। यहाँ पर इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई होगा और उसके मल्टीप्लाई से इसकी पावर जो 1 है उसको हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये 3/2 है, आज बहुत गड़बड़ हो रही है, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4 हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने एक बीटा फंक्शन गामा फंक्शन जो हमने पिछली यूनिट में कवर करा है उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, वी नो डेट, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने पढ़ा है बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा टू द पावर 2m - 1 कॉस थीटा टू द पावर 2n - 1 डी थीटा, यह प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें अगर हम, ठीक है, हालांकि इसमें आगे 2 नहीं है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं बाहर, ठीक है। अगर हम बाहर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे तो अभी बन गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर, उसकी जगह पे 2m - 1 लिखा है, कॉस थीटा की पावर ये 4 है, इसकी जगह पे 2n - 1 लिखा है। मतलब कि इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2m - 1 इक्वल टू हो गया 2, 2m - 1 इक्वल टू 2 कर दिया, 2n - 1 इक्वल टू हो जाएगा 4। ये इतना आसान लगता है क्वेश्चन, उतना है नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी लगेगी बीटा एंड गामा फंक्शन की, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करा था, ठीक है। तो अब देखिए अगर 2m - 1 इक्वल टू 2 हो गया तो 1 को इधर ले जाएंगे 3, m इक्वल हो जाएगा 3/2, और ठीक इसी तरीके से 1 को इधर ले जाएंगे हो जाएगा 5, n इक्वल टू हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये 2 तो हट गया, 1/3 इंटू 2 1/6 हो गया, 1/6 बीटा 3/2 कॉमा 5/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी बीटा के फॉर्म में आ गया है। अब आपने अगर बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन पढ़ा हो तो इसमें बीटा mn इक्वल टू होता है गामा n अपॉन गामा m + n, तो क्या हम इसको गामा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें? तो चलिए कर देते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ पहले एक बार जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बीटा mn इक्वल टू होता है गामा n अपॉन गामा m + n, ठीक है। तो मैं बीटा mn इसकी जगह पर ये लिखूँगा, m की जगह पर आ जाएगा 3/2, n की जगह पर आ जाएगा 5/2 एंड m + n की जगह पर इन दोनों का सम आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। ये हो जाएगा 1/6 गामा 3/2 गामा 5/2 अपॉन गामा 3/2 + 5/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। पहले मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेता हूँ। ये हो जाएगा 1/6
गामा 3/2 गामा 5/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस 5/2। अब देखो अगर इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6। अब गामा 3/2 का आप एक चीज़ जानते हो, यहाँ पर हम चाहे तो इसमें से 3/2 में से हम 1/2 को बाहर निकाल के ऐसा लिख सकते हैं इसको 1/2 गामा पाई इंटू 5/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 गामा पाई। ये अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये कैसे आया तो आप मेरे गामा फंक्शन के लेक्चर्स देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि हम जब भी गामा फंक्शन को ब्रेक करते तो n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू मतलब कि n फैक्टोरियल के फॉर्म में उसको ब्रेक करते जाते हैं। ठीक है, तो उससे इसको हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे 3/2 को, और आखिरी में तो गामा 1/2 आता है। गामा 1/2 को हम गामा पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी ये रूट पाई है, गामा पाई नहीं, रूट पाई हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहे तो गामा फंक्शन वाला तो हमारा टॉपिक है, उसको आप एक बार इसके लिए रिफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गामा 3/2 प्लस 5/2 हो जाएगा हमारा गामा 4। आगे करते हैं। अब देखो ये 1/6 जो है इसके लिए ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 गामा पाई मिलके हो जाएगा पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/16 अपॉन गामा 4 को हम 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हमारा 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि ये हमें मिलेगा पाई/16 3 2 जा 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारा पाई/96। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। मैं एक बार उसको पूरा दिखा देता हूँ आपको मैं शुरू से। सबसे पहले हमको इंटीग्रेट करना था x² y² को। ठीक है, उसके लिए हमको रीजन दिया था x = 0 y = 0 x² प्लस y² = 1, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन होती है। x > n = 0 एंड y > n = 0। ठीक है, इससे सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इन दोनों की हेल्प से हमको ये पता पड़ जाएगा कि हमको सर्कल के सिर्फ इस हिस्से को हमको इंटीग्रेट करना है। अब हम लिमिट्स निकालेंगे। उसके लिए हम एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिमिट्स निकालेंगे हम एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर x की लिमिट आ जाएगी 0 to 1, y की लिमिट आ जाएगी, y के लिए हमको लिमिट के लिए हमको एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी जो कि पैरेलल होगी y एक्सिस के। तो स्ट्रिप के बॉटम साइड पे आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर y 0 होता है। अब साइड पे सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी जो कि y के इक्वल में होगी √1 - x²। ठीक है, अब यहाँ से हम दोनों लिमिट्स पुट कर देंगे। सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे x को कांस्टेंट मान के। जब हम x को कांस्टेंट मान के y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है, तो हमको ये मिलेगा पूरा सॉल्व करने पे। इसके बाद में हम इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम x की जगह पर हम साइन थीटा को पुट करेंगे। उससे dx हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट्स मिल जाएगी हमको 0 to π/2। इसको हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। एज इट इज पुट करने पर हमको जो भी वैल्यू मिलेगी, हमको साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में कुछ वैल्यू मिलेगी। उसको और फर्दर सॉल्व करने के लिए हम एक बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन थीटा टू द पावर 2m-1 कॉस थीटा टू द पावर 2n-1 डी थीटा। ठीक है, यहाँ से हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमको 2m-1 = 2 मिल जाएगा, 2n-1 = 4 मिल जाएगा, मतलब m = 3/2 n = 5/2। इसको हम बीटा mn के इक्वल पुट कर देंगे हम। यहाँ से हम तो फिर बीटा और गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, और गामा फंक्शन के रिलेशन के हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, और फिर उसको हम पूरा इधर सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, इसमें अब 3 पॉइंट ऐसे जहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, पुराने कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहला तो यहाँ पर आपको इसको देखते से ही दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ से आपको सर्कल ड्रॉ करना है। दूसरा कि
बहुत से लोग यहाँ तक करने के बाद छोड़ देते क्योंकि पैनिक हो जाते हैं, वो उनको समझ नहीं आते कि इसको अब कैसे सॉल्व करें। बहुत से लोग इसको अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। जबकि अगर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ भी फॉर्म दिख रहा है तो उसमें साइन थीटा पुट कर दो, क्योंकि वो साइन थीटा कॉस थीटा का कुछ इक्वेशन बना देगा वो, ठीक है, फिर सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा वो। अब जब हमने साइन थीटा कॉस थीटा का कुछ फॉर्म बना दिया फिर भी हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमको सीधे सीधे बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी हमको दिमाग में क्लिक होना चाहिए। यहाँ से हम बीटा फंक्शन से हम गामा फंक्शन में कन्वर्ट करके उसको इजीली बिना इंटीग्रेट करे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।